वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2022। हम लोग चूँकि टार एजुकेशन पर संडे को करंट अफेयर्स क्लास नहीं होता है तो इसमें, और शनिवार को हम लोग यही थे, तो शनिवार के पूरे दिन के और संडे के दोनों दिन के करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट्स जितने भी बने हैं आज सुबह सोमवार को हम लोग मंडे को देखेंगे। इसमें साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस और क्लास दोनों भाषाओं में है दोस्तों। देखिए, इंग्लिश हिंदी में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश में है। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, आपको वहाँ डेली, वीकली, मंथली सभी करंट अफेयर्स टेक्स्ट फॉर्म में भी और पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिलेगा। अन्य जीके मटेरियल्स, क्विज, ये बहुत कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। वेबसाइट पर विजिट जरूर करें और इन सभी सोशल मीडिया से जरूर जुड़ जाएं। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक देखें दोस्तों, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और इस क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स का क्लास एक्चुअली में होना कैसा चाहिए और टार एजुकेशन पर क्या खास है, टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स में क्या खासियत है। आप एक बार इस क्लास को अंत तक अटेंड कर जाते हैं तो दोबारा आपको हमें कहना नहीं पड़ेगा कि क्लास अटेंड कीजिए। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान से, बिल्कुल एकदम लगे कि आप क्लास कर रहे हैं वैसे एक ध्यान एकत्रित करके क्लास को देखिए। अंत तक जरूर मैं आग्रह करूंगा, देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ क्वेश्चंस कैसे लाए जा रहे हैं और एक भी छूटना नहीं चाहिए आपका क्वेश्चंस यहाँ से भी, और कितने महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न है, इन विच स्टेट लुसुंग और नामसुंग फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में लुसुंग या नामसुंग उत्सव मनाया गया है? तो सही जवाब है सिक्किम में लुसुंग या नामसुंग उत्सव हाल ही में मनाया गया है। सिक्किम राज्य में खेती बाड़ी की शुरुआती मौसम का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष ये उत्सव मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में मनाया गया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल यहाँ पे गंगा प्रसाद हैं। ये तो रहे क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अब चलिए ऑप्शन से खेलते हैं। टार एजुकेशन का खासियत यह है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, प्रश्न जिस बेस पर रहता है, जैसा रहता है, ऑप्शंस भी वैसा ही डिफाइन किया जाता है, फिट किया जाता है। और वो भी चूंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है तो ऑप्शंस भी हम लोग करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड उसी क्वेश्चन बेस पर ऑप्शंस रखते हैं। तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। नागालैंड हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? क्योंकि ये फेस्टिवल से संबंधित प्रश्न है तो हाल फिलहाल के देखिए फेस्टिवल से ऑप्शंस मैंने रखा है। नागालैंड में हाल ही में हॉर्निबल फेस्टिवल मनाया गया है नागालैंड में, ये आप याद रखेंगे। और ये इसका 22वां संस्करण था। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। नागालैंड का फॉर्मेशन ईयर क्या है? तो ये इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। चलिए, अगला ऑप्शन देखते हैं। मेघालय क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में चेरी ब्लॉसम स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो इधर उधर। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ मनाया गया है? तो ये मेघालय में ही, मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा इसके 3 दिवसीय फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया था। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री मैंने बताया कनराड के संगमा है और राज्यपाल यहाँ पे सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक इससे पहले गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, J&K जम्मू कश्मीर का भी राज्यपाल उस समय थे जब वहां से 370 धारा को हटाया गया था। तो ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए, मेघालय के शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मनाया गया है। गुजरात क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा नदियों के सम्मान में नदी उत्सव मनाया गया है। नदी, इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ, नदी उत्सव मनाया गया है। कहाँ पे? तो ये गुजरात में नदी उत्सव मनाया गया है। इसमें राज्य में नदियों के संरक्षण, स्वच्छता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए नदी उत्सव मनाया गया है। गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1 मई 1960 में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधी नगर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? CM कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं और ये नए बने हैं।
भूपेंद्र पटेल। इससे पहले विजय भाई रूपानी थे। और राज्यपाल अभी कौन है यहाँ पे गुजरात में? तो आचार्य देवव्रत। चलिए तो दोस्तों पहले प्रश्न से ये सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से भी इतने चीज मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आए होंगे और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत के पहले चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पहला शब्द इसमें जुटा है तो काफी इंपोर्टेंट है। भारत के पहले चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिन चट्टानों की उम्र लगभग 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक का है। तो काफी अच्छा संग्रहालय होने वाला है ये। और इस संग्रहालय का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। तो कौन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री? तो ये है श्री जितेंद्र सिंह और ये स्वतंत्र प्रभार में है। ये रहे इसके एक्स्ट्रा फैक्ट आपको। आइए ऑप्शन से खेलते हैं, क्योंकि ये पहले ये प्रश्न दूसरा प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है। देखिए ऑप्शन भी मैं उसी तरह का डिजाइन किया हूँ आपके लिए। भुवनेश्वर, और कहाँ किया गया है? ये वेन्यू से संबंधित है, तो ऑप्शन आपको उसी तरह से मिलेंगे। चलिए भुवनेश्वर क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। और राज्यपाल कौन है उड़ीसा में? तो गणेशी लाल है। अगला ऑप्शन देखिए वाराणसी, ये न्यूज में क्यों रहा है? हाल ही में 3 दिवसीय काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये राजधानी सब लोग जानते हैं लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल वहाँ पे कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे अतिरिक्त प्रभार में? तो मध्य प्रदेश के थे, फिलहाल यूपी के हैं। चलिए ग्वालियर क्यों न्यूज में रहा है? तो ग्वालियर में हाल ही में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण का 97th एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये आप याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? सभी लोग जानते होंगे लगभग, भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी कौन है? गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। चलिए तो ये दूसरे प्रश्न से आपको इतने सारे फैक्ट्स मिले। दोस्तों क्लास आप लोग अब तक जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आज में 2 दिन का, क्योंकि ये मंडे है तो 2 दिन का पिछला क्लास बाकी रहता है। तो काफी क्वेश्चन अच्छे मिले हैं और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा भी हैं। तो थोड़ा सा मैं फास्ट भी चलूंगा। जिनको लगे कि ज़्यादा फास्ट चल रहा है क्लास, तो आप यूट्यूब के सेटिंग पीसी पर यहाँ पे और मोबाइल में होंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा, वहाँ से वीडियो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा स्लो या फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में स्कॉच अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो सही जवाब है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोरेंसिक साइंस, यहाँ पे स्पेस होगा, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, शॉर्ट में FSL कहते हैं। इसी को मिला है स्कॉच अवार्ड 2021 सिल्वर में। FSL का फुल फॉर्म वो ऊपर तो मैंने दे दिया। आइए इससे कुछ संबंधित फैक्ट्स जान लेते हैं। इसको स्कॉच अवार्ड 2021 मिला है। देखिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जो है, ये FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में अपने काम के लिए शासन प्रणाली में स्कॉच पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है, जीता है। और इसमें एक चीज अलग से मैं बता दूं, स्कॉच लिटरेचर अवार्ड 2021 पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सदस्यों द्वारा लिखित एक पुस्तक है, राइजिंग टू द चाइना चैलेंज विनिंग थ्रू स्ट्रेटेजी पेशेंस एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसी। ये पुस्तक का नाम है, थोड़ा लंबा है। तो इस पुस्तक को स्कॉच लिटरेचर अवार्ड 2021 दिया गया है। इसलिए जो भी मैं पॉइंट दूं, देखिए इस प्रश्न को मैं चाहता तो अलग से एक प्रश्न बना सकता था, लेकिन संबंधित था इसी से, स्कॉच अवार्ड से, तो मैं इसी में डाल दिया हूं। और ये अपने आप में एक अलग प्रश्न है। प्रश्न तो ऐसे जितने पॉइंट्स मैं दे रहा हूं सभी आपके लिए हैं। फिर भी चलिए 6 जनवरी 2022 को 78वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में का आयोजन स्टेट ऑफ गवर्नेंस थीम के साथ आयोजन किया गया था। ये भी आप जान सकते हैं, 78वां था, थीम क्या था, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको रहे। आइए ऑप्शंस में देखते हैं। कुमार मंगलम बिरला, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपोर्टेंट है ऑप्शन इसका। कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में
ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। और ये जाने माने उद्योगपति हैं हमारे देश के, सभी लोग जानते हैं। चलिए, एलोन मस्क क्यों न्यूज में रहे हैं? इनको भी कोई ना कोई पुरस्कार मिला होगा, क्योंकि ये प्रश्न पुरस्कार से ही संबंधित है। चलिए, एलोन मस्क को हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। किसका? टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। किसे? एलोन मस्क को। एलोन मस्क कौन है? तो अमेरिकी एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, प्राइवेट, इन्हीं का है ये, इसी के एलोन मस्क इसके मालिक हैं। इसके अलावा टेस्ला मोटर जो है उसके भी मालिक और ऑनर और सीईओ ये सब इन्हीं का है। तो इन्हीं को मिला है पर्सन ऑफ द ईयर 2021, टाइम्स मैगजीन का चुना गया है। टाइम मैगजीन क्या है? एक अमेरिकन मैगजीन है, न्यूज कंपनी है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1923 में टाइम मैगजीन का स्थापना। एमा रादुकानु ये न्यूज में क्यों रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 इसे एमा रादुकानु को चुना गया है। ये कौन है एमा रादुकानु? कहाँ की हैं? तो ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हीं को इसके लिए चुना गया है। चलिए, तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पसंद आए होंगे क्लास, और जितने सारे मैंने फैक्ट्स दिया आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, और उन सभी के लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते होंगे। प्रश्न से संबंधित ही ऑप्शंस रखना, उससे उतने सारे फैक्ट्स यहाँ पे देना, ये सब। तो बस आपसे आग्रह है कि क्लास को कम से कम आज का ये क्लास अंत तक अटेंड करें, जरूर करें। वो आपके लिए ही है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में इंक्लूडेड है और मिला भी है न्यूज में। और आपसे आग्रह होगा ये भी कि अगर क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग के कुछ सेकंड्स के सहयोग से ही टार एजुकेशन आगे बढ़ेगा। हम लोग और आगे कुछ करने का, इससे भी बेहतर करने का के लिए प्रोत्साहित होंगे। चलिए, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। राज्य के कर्मचारी जो भी हैं अब 60 वर्ष के बदले 62 वर्ष की उम्र तक वो काम करेंगे और 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये किया है फैसला। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए, राजधानी 2 ठो है वहाँ पे, एक है 3 ठो है, सॉरी, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल जिसे विधायी कहते हैं, विशाखापट्टनम दूसरा राजधानी उसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल जिसे कार्यपालिका कहते हैं, और कुर्नूल तीसरा राजधानी इसका कुर्नूल है जो जुडिशियल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री वहाँ पे वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल वहाँ पे कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। अब आइए ऑप्शन से खेलते हैं, यहाँ से आपको कितना कुछ मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। झारखंड क्यों न्यूज में रहा है? तो झारखंड हाल ही में माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च किया था। उसका क्या नाम है? तो नाम है उसका सहाय योजना। ये किसने लॉन्च किया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया वो मैंने आपको बता ही दिया। सहाय का फुल फॉर्म भी होता है ये स्पोर्ट्स एक्शन हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, स्पोर्ट्स एक्शन हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म जरूरत हो सकता है ज़्यादातर नहीं है पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो सहाय योजना झारखंड सरकार का है। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो रांची है। मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल यहाँ पे कौन है? तो रमेश बैस है, रमेश बैस यहाँ के अभी राज्यपाल हैं। अगला देखिए, हरियाणा क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में एक योजना है, खेल हिंदी में लिख देता हूँ उसको, खेल नर्सरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये हरियाणा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। किस लिए? तो राज्य के युवाओं में खेल के प्रति झुकाव और खेल को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा का राजधानी कहाँ है? जो चंडीगढ़ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, बंडारू दत्तात्रेय। उड़ीसा राज्य क्यों न्यूज में रहा है दोस्तों? तो ये यहाँ पे हाल ही में एक योजना है उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। क्या नाम है? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। ये योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? तो देखिए, कोई अगर मरीज काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में है, सिचुएशन में है,
और उसको हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल काफ़ी या तो दूर है या रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा अभी वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है, तो या इस योजना के तहत डायरेक्ट डॉक्टर को ही हवाई यात्रा से, हवाई क्षेत्र से डॉक्टर को ही तुरंत इसके पास पहुंचाया जाएगा इस योजना से, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत। तो बहुत अच्छी पहल है ये उड़ीसा सरकार की, तो यही है। और उड़ीसा राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 में, शायद ये हम लोग देख चुके हैं, 1 अप्रैल 1936 में। और इसका राजधानी भुवनेश्वर है। और राज्य मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? नवीन पटनायक हैं। और राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे गवर्नर हैं, कौन है? गणेशी लाल हैं। चलिए, शायद ये मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा फैक्ट ऊपर किसी में बताया था मैंने। चलिए कोई नहीं, रिवीजन आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे उम्मीद नहीं किया जा सकेगा इसके यहाँ से प्रश्न पूछने का, लेकिन न्यूज में है ये। और इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये पहली महिला न्यायाधीश बनी है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। क्या जवाब है इसका? तो आयशा मलिक बनी है। इसका सही जवाब आयशा मलिक है। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा वहाँ पे पाकिस्तानी रुपये चलता है, और प्रधानमंत्री क्रिकेटर इमरान खान है, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। अब आइए ऑप्शन से खेलते हैं, काफ़ी कुछ इससे भी मिलेगा आपको। चलिए, पहली महिला से संबंधित ये प्रश्न है, उसी तरह का ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स क्लास से। चलिए, आयशा मलिक इसका जवाब हो गया। वायलेट बरुआ ये न्यूज़ में क्यों रही हैं? तो हाल ही में असम पुलिस में पहली महिला आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, पहली महिला आईजी बनी है असम पुलिस में। कौन? वायलेट बरुआ। असम का राजधानी कहाँ है? तो असम का राजधानी दिसपुर है। असम राज्य बना कब दोस्तों? तो देखिए, असम जो है एज ए कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के संघटक राज्य के रूप में ये 15 अगस्त 1947 को बना। और पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब मिला था? तो 26 जनवरी 1950 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसका राजधानी दिसपुर है, मैंने बताया। मुख्यमंत्री कौन है? तो नया ही बने हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा, उनका स्पेलिंग ये सही है वहाँ पे, शर्मा, हाँ शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा बने हैं इसके मुख्यमंत्री। और राज्यपाल यहाँ पे कौन है असम के? तो जगदीश मुखी हैं। चलिए, ये रहे इस ऑप्शन से आपको। और कौन है अगला? हरनाज संधू। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अब तक याद होना चाहिए, ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है, हमको लगता है पिछले दिसंबर का ये प्रश्न है 2021 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये हमेशा नया बने रहेगा आपके एग्जाम तक के लिए। तो किस भारतीय सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2021 किसे मिला है? हरनाज संधू को। ये अपने भारत के पंजाब राज्य से, चंडीगढ़ से हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के इधर एग्जाम जो भी होंगे, इसमें हर शिफ्ट में तो नहीं, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू को मिला है। श्रुति सितारा ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो अच्छा, मिस यूनिवर्स से बात हुई है तो कुछ और हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले मिस यूनिवर्स अपने भारत में किसे किसे मिला है? तो इससे पहले 1994 में भारत की तरफ से अभिनेत्री सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स मिल चुका है। फिर से सन 2000 में लारा दत्ता इनको भी मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया जा चुका है। ठीक है, और ये जो मिस यूनिवर्स 2021 हुआ है, ये कौन सा एडिशन था? तो 17वां था, 17th था। इतने सारे फैक्ट्स उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। श्रुति सितारा ये न्यूज़ में क्यों रही हैं? तो हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल, यहाँ पे देख लीजिए, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये। तो पहली शब्द लगा है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति सितारा। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लास बिल्कुल पसंद आए होंगे। और पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ सेकेंड्स अपना देके दोस्तों। अब ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चैनल्स पर अभी हम लोग क्लास नए इस पर दे रहे हैं। ऑफलाइन में हम लोग क्लास चलता था, तो कुछ सेकेंड्स देकर टायर एजुकेशन को फैलाएं जरूर, अपने ग्रुप, सोशल मीडिया, जहाँ भी पहुँच है आपका वहाँ जरूर पहुँचाएँ, और टायर एजुकेशन का सहयोग करें। चूँकि आज की क्लास में दोस्तों नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं थोड़ा, तो हम लोग यहाँ से
एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन से बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। फिर कल से ज़्यादा एमसीक्यू लेकर हम लोग आएंगे। आप बने रहें, विश्वास मानिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से अभी बाकी हैं, तो लास्ट तक क्लास को जरूर अटेंड करिए। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम श्वेत अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो सिडनी पोइटियर। और ये बहमीन के हैं, अमेरिकी, लेकिन अर्थात बहमीन में के नागरिक हैं, अमेरिका में बस चुके थे और वहाँ पे अभिनेता बने थे। प्रथम श्वेत अभिनेता वैसे हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये सब, और इसमें एक फैक्ट और देख सकते हैं, इनको 1963 में वो मिला था पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। फिल्म का नाम था इनका लिलाइज ऑफ द फील्ड। ये इसी में अभिनेता बने थे। अभिनेता के रोल के लिए ऑस्कर पुरस्कार इनको दिया गया और प्रथम श्वेत अभिनेता थे, नाम है सिडनी पोइटियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने बार ये प्रश्न में आपको पूछा जा चुका है और पुनः पूछे जाते रहेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? 9 जनवरी को। पॉइंट्स देखिए, काफी इंपोर्टेंट है यहाँ। ये भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने, उन्हें उनकी जड़ों से फिर से जोड़ने के प्रयास से 9 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। और ये खासकर इसी दिन 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। ये प्रश्न अलग से अपने आप में है, पूछा जाता है कई बार। साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इसी दिन को चिन्हित करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये क्लास आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है और हम लोग जो एफर्ट्स इसमें लगा रहे हैं, अपना जो 100% हमने इसमें दिया है, ये सार्थक सिद्ध हो रहा होगा आप लोग के अनुसार। चलिए, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा खर्च करने की सीमा को बढ़ोतरी की गई है। तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न इसमें ये है, तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं सुशील चंद्रा। ये प्रश्न आपसे पूछेगा। हाँ, जो सीमा बढ़ाया गया है खर्च करने का, वो डेटा आपको काम आ सकता है। तो देखिए, डेटा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। चुनाव आयोग के द्वारा कल परसों का ये न्यूज है कि बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। अब इतने खर्च उम्मीदवार जो है अपना कर सकते हैं उम्मीदवारों को लुभाने के लिए। चलिए, और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की बात हुई है तो उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। 2-4 ठो। ECI अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने प्रश्न में ही बताया, सुशील चंद्रा है। 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन? राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन वीर बाल दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नया दिवस बनाया गया है, घोषणा किया गया है। किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है? तो अब से प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो अभी हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जयंती का, या उसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं, मनाया गया है। कब मनाया गया? तो वो भी 9 जनवरी को ही मनाया गया है। तो इसी दिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। और ये क्यों मनाने का घोषणा किया गया है? तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, इस पॉइंट में ये बात क्लियर है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 2 पुत्र साहिबजादों के साहस के सम्मान में ये घोषणा किया गया है कि अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। और 9 जनवरी को मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह या प्रकाश पर्व। हालांकि अपने आप में एक नया प्रश्न नीचे आपको इस पर आधारित मिलेगा। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, नया दिवस है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा आपके लिए ये। साथ में फैक्ट्स जो भी है मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड, जिसे शॉर्ट में IBBI कहते हैं। फुल फॉर्म इसका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। कि अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो नौरंग सैनी। पहले से यही थे, कार्यकाल बढ़ा है। तो ये न्यूज में जब आ गया तो ये न्यू अपॉइंटमेंट के रूप में आप समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स पर ध्यान जाएगा इसका, तो ये पूछ सकता है। तो IBBI के अध्यक्ष नौरंग सैनी है, कार्यकाल बढ़ा है। IBBI का स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को। ये बैंकिंग वाले प्रश्न में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है इसे प्रश्न। ये सारे फैक्ट्स, बाकी तो सब में महत्वपूर्ण है ही सभी एग्जाम्स में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। चेयरमैन नौरंग सैनी की बात तो हो ही रही है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, मोबाइल
हनी प्रोसेसिंग वैन का लॉन्चिंग किया गया है, KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। KVIC है क्या? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसके अंतर्गत खादी के बढ़ावा और शहद पालन ये सब बहुत सारे चीज के अंतर्गत आते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। KVIC की स्थापना 1956 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले कुछ एग्जामों में। हाल ही में किस देश ने उपयोगकर्ता ट्रैकिंग अर्थात जिसे इंग्लिश में यूजर ट्रैकिंग कहते हैं के आरोप में गूगल और फेसबुक पर 150 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो ये फ्रांस ने लगाया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा वहाँ पे यूरो और CPF फ्रैंक ये दोनों चलता है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, सब याद रखिएगा। और क्योंकि जो देश कभी न्यूज़ में आ जाते हैं उसी देश के ज़्यादा उम्मीद रहता है। कोई भी देश किसी कारण से अगर न्यूज़ में रहता है तो खासकर ज़्यादातर देखा जाता है कि उसी देश के बारे में, जैसे उसका करेंसी हो गया, मुद्रा हो गया और कैपिटल अर्थात राजधानी, ये सब पूछा जाता है। तो इस बात को आप भी ध्यान रखेंगे। कोई भी देश अगर न्यूज़ में आता है तो उसका करेंसी और कैपिटल जरूर आप अपडेट हो जाए। ज़्यादातर उम्मीद रहता है उसी का पूछा जाता है अगर एग्जाम में पूछना होता है तो। हाल ही में किस बीमा कंपनी के द्वारा ये हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान का शुरुआत किया गया है? ये SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। ये टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन SBI जनरल ने चलाया है। क्योंकि स्वास्थ्य बीमा अगर आप खरीदते हैं तो उस पर आपको प्रीमियम पर टैक्स नहीं देना होता है, ये इसलिए उसको बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में कहाँ दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक 2022 अर्थात साउथ एशिया कंसल्टेटिव मीटिंग 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने आपको दिया है। दूसरी जगह रहता तो शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। चलिए, तो वैश्विक जैव विविधता ढांचे पर ये 2 दिवसीय इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। शामिल हो रहे हैं इसमें कौन? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया में तो हो ही रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री देख लीजिए, दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वही हैं अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल उपराज्यपाल क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में कुछ लोग नहीं जानते हो, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं दोस्तों, तो अनिल बैजल है वहाँ पे। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है? दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? तो राकेश अस्थाना है। और ये CBI और जैसे अन्य खुफिया विभागों में सेवा भी दे चुके हैं इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सीमा शुल्क मामलों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता? MOU भी बोल सकते हैं इसको। MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये होता है इसका फुल फॉर्म। MOU साइन किस देश के साथ हुआ इसके लिए? तो स्पेन के साथ। स्पेन का राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। देखिए स्पेन जब न्यूज में आया तो इसको ये दोनों चीज आप लोग को अपडेट हो ही जाना चाहिए। कैपिटल और करेंसी इसी तरह से उठाया जाता है परीक्षाओं में आपके। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा वित्तीय कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता किया गया है। तो ये सेंचुरी फाइनेंशियल कंपनी किस देश की कंपनी है? अक्सर आपको प्रश्न में कभी कभी मिलता होगा कि जो आप लोग एडिडास ब्रांड का यूज करते हैं, फिर से और प्यूमा है, बहुत सारे ब्रांड है, ये पूछ लिया जाता है सैमसंग है, ये किस देश का कंपनी है, किस देश का ब्रांड है? अक्सर आप लोग देखे होंगे। तो यही बात है कि ये सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ जम्मू एंड कश्मीर सरकार समझौता किया है। वित्तीय कंपनी है ये किस देश की कंपनी है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये UAE की कंपनी है, संयुक्त अरब अमीरात का। चलिए UAE से संबंधित बातें हुई तो उसके बारे में देख लीजिए। राजधानी इसका अबू धाबी है, मुद्रा वहाँ पे UAE दिरहम चलता है। और वहाँ के अभी प्रिंस कौन है, राजकुमार कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये इतना लंबा देखने को है लेकिन परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रश्न में डाल दिया था इसको और दिया था कि ये किस देश के प्रिंस हैं, राजकुमार हैं। ऑप्शंस में कुछ देश का नाम दिया गया था, तो याद रखेंगे। राजधानी UAE का अबू धाबी 2 बार हो गया, 2 बार, ये भी 2 बार हो गया। चलिए, जम्मू कश्मीर से संबंधित भी प्रश्न था ये। उपराज्यपाल वहाँ पे मनोज सिन्हा है और वहाँ पे राजधानी 2 ठो है, जम्मू है विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर है समर सीजन के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को सभी चीजें स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, समझ में आए होंगे। हाल ही में किस दिन भारतीय मानक ब्यूरो BIS अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 6 जनवरी। ये क्वेश्चन दोस्तों टार एजुकेशन की वेबसाइट पर मैंने अपडेट पहले ही दे दिया था, लेकिन यूट्यूब पर इसको लाना मैं भूल गया था, तो कल मुझे दिखाई दिया तो इसको इंक्लूड कर दिया हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो BIS अपना 75वां स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया है। क्या है BIS? तो भारतीय मानक ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत माल के मानकीकरण
अंकन गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों पर ध्यान रखने संबंधित ये कार्य करता है। बस शॉर्ट में यही है। चलिए, ये संबंधित है उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, तो श्री पीयूष गोयल हैं। अच्छा, पीयूष गोयल से संबंधित एक और कुछ मुझे याद आया कि आप लोग को बता दूं। पीयूष गोयल के पास और भी मंत्रालय हैं जो कि इनके पास हैं और वो सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए कौन कौन सा है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री तो है ही, उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर जिसे कहेंगे वो भी हैं, और कपड़ा मंत्री टेक्सटाइल मिनिस्टर भी ये पीयूष गोयल ही हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा बाल विवाह को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये फिलीपींस के द्वारा किया गया है। ऐसे पहले बहुत सारे देश किए हैं, हाल ही में किसने किया ये आपसे पूछा जा सकता है और ऑप्शंस में ये इसका नाम दे सकता है। एटलीस्ट इसका करेंसी तो होगा और ये कैपिटल ये आपको जानना जरूरी होगा। कैपिटल इसका मनीला है और करेंसी फिलीपींस पेसो यहाँ पे चलता है। तो ये है, और ये ब्रिटिश आधारित एक ब्रिटिश बेस्ड एक रेटिंग कंपनी है, रिपोर्ट जारी करता है राइट्स ग्रुप प्लान इंटरनेशनल। इस रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस जो है विश्व में 12वां ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है। तो ये आप डाटा के रूप में इसको एकत्रित रख सकते हैं, कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव में कहीं एग्जाम देना हो तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा। हाल ही में धनुष्का गुणतिलक ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से केवल ये संन्यास लेने का घोषणा किए हैं, बाकी में अभी खेलेंगे, जैसे ओडीआई जो 50 ओवर का होता है और T20 जो 20 ओवर का होता है, ये सब में अभी खेलेंगे। ये श्रीलंका के हैं। तो श्रीलंका के बारे में देखिए, यहाँ पे 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विधायी कार्यपालिका, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, कुछ ज़्यादा लंबा नाम है, थोड़ा आहिस्ता से पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये लेजिस्लेटिव विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है उसका। यहाँ पे मुद्रा लंकन रूपी चलता है। महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे हैं और ये दोनों खास भाई भी हैं, ये याद रख सकते हैं। क्रिकेट से संबंधित बातें हुई हैं तो ये भी देख लीजिए। ICC जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन यही कराता है। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर UAE के दुबई में है। स्थापना 15 जून सन 1909 में हुआ है। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं और इसके CEO कौन है, तो CEO इसके जियोफ एलार्डिस हैं। इसके पहले मनु साहनी अपने भारत से थे, अब हैं जियोफ एलार्डिस इसके CEO ICC के, और लेटेस्ट है ये अपॉइंटमेंट, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसको कहते हैं के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 में भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 9.2%। ये माइनस नहीं है, ये एरो है। 9.2% का अनुमान लगाया है NSO अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और ये इसी के द्वारा अनुमान लगाया गया है। और ये जो है NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, उसी का ये नोडल निकाय है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ देखिए कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना पहली प्रयास ये किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रथम प्रयास इन्होंने किया था। ये जीके का क्वेश्चन बन चुका है कई बार, याद रखिएगा। चलिए, 1-2 प्रश्न और होंगे हो सकता है दोस्तों। हाल और देखें, यहाँ तक आपने देखा कितना कोई भी क्वेश्चन आपको यूजलेस या बिना काम का था, सभी के सभी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है, आपके हिसाब से मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी प्रश्न अब तक जो भी कराए गए वो परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा के पाठ बन सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की जोड़ी ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय युगल ट्रॉफी, मिक्स्ड ट्रॉफी जिसको बोलते हैं, मिक्स्ड डबल ट्रॉफी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय युगल ट्रॉफी जीता है। यहाँ पे देखिए है एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी किसने जीता है, तो भारत की जोड़ी रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन। ये पहली बार ऐसा मुझे लगता है हुआ है कि मिक्स डबल में दोनों भारतीय ही पहुंच गए हैं, तो अच्छी बात है ये। और इन दोनों ने मिलकर इस खिताब को जीत लिया है। और इसका आयोजन एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय युगल ट्रॉफी अर्थात डबल्स ट्रॉफी, इसका आयोजन कहाँ हुआ था ये मुझे बताना था यार। तो ये इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसमें सिंगल जो है मेंस का और वीमेंस का, ये मैं कल के करंट अफेयर्स क्लास में लाऊंगा इसको अपडेट करके, ठीक है। डबल वाला जो था भारतीयों से संबंधित था, तो ये ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में पहले अगर आना होगा तो यही सब आ सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है, एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के द्वारा जारी रैंकिंग में भारत के किस एयरपोर्ट को ने शीर्ष 10 में जगह बनाया है, तो ये चेन्नई हवाई अड्डा सीरियम द्वारा जारी रिपोर्ट, ये टॉप 10 में इसे जगह मिला है, चेन्नई हवाई अड्डा को। ये जारी रैंकिंग इसी के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या बता सकता हूँ, 8वां स्थान, इसे टॉप 10 में कहाँ है, तो 8वां स्थान है चेन्नई हवाई अड्डा।
हवाई अड्डा से संबंधित बातें हुई हैं, तो भारत में एयरपोर्ट ये सब का रेगुलेशन कौन करता है? AAI करता है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, कितना आप जैसे प्रश्न है उसमें कोई ना कोई फैक्ट्स में संबंधित लाने का हर प्रयास अपना 100% हमने दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है और ये 1 अप्रैल 1995 में इसका स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चेयरमैन संजीव कुमार हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो मुझे लगता है शायद लास्ट प्रश्न ही होगा। हाल ही में किस दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया गया है? देखिए, अपने आप में एक अलग क्वेश्चन था, मैंने ऊपर बताया भी था, हालांकि सब कुछ मैंने ऊपर ही बता चुका है। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया गया है 9 जनवरी को और ये सिखों के 10वें गुरु, ये अलग से एक प्रश्न है आपके लिए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मदिन की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसको गुरु गोविंद सिंह जयंती या प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। सिख लोग, सिख समुदाय लोग और पूरे देश में ऐसे बढ़िया से अच्छे से मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है 2022 में जो इस बार 9 जनवरी को हुआ है गुरु गोविंद सिंह जयंती या प्रकाश वर्ष का है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की 355वीं जन्म शताब्दी है। ये इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन स्टफ करना होगा एग्जामिनर को, तो ये आपको पूछ सकता है कि इस बार 2022 में गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 355वीं जन्म शताब्दी ये जयंती मनाया गया है। तो ये सब याद रखेंगे आप। मैं समझता हूँ कि वो सब उस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको अवगत कराते गया। तो चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछले क्लास में मैंने कराया था, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक? हाल ही में किसे ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण तो प्रश्न है ही, इसका जवाब भी काफी इजी है उनके लिए जो पिछला क्लास अटेंड किए होंगे या न्यूज से अपडेट हुए होंगे। तो इसका जवाब आप लोग से उम्मीद करूंगा मैं कमेंट में जरूर करें कि कितने लोग के इसके जवाब याद है पिछला क्लास से। नहीं याद है तो आपके पास तो है ही आइडिया गूगल से पूछने का, पूछ ही लीजिएगा, क्या कहेंगे और चलिए, तो दोस्तों आपने देखा, कुछ सेकंड्स आप लोग रुकिएगा जरूर यहाँ पे। दोस्तों आपने देखा आज का क्लास, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज का करंट अफेयर्स क्लास टायर एजुकेशन पर कैसे कराया जाता है आपको समझ में आ गया होगा और ये आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे दोस्तों और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि हाँ तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, कुछ सेकंड्स देकर दोस्तों इस क्लास को और अन्य क्लास को भी शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग जरूर कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, एक भी क्लास मिस ना हो, सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा से नहीं दबाइएगा नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और अन्य क्लास दोस्तों, जैसे हमने वादा किया था कि यूट्यूब चैनल पर अन्य टॉपिक वाइज और एग्जाम बेस्ड पेपर ये सब हम लोग शुरू करेंगे, ये सब शुरू कर दिया गया है। चैनल पर आप विजिट करें, एग्जाम बेस्ड पेपर, टॉपिक वाइज क्लासेज और वेबसाइट पर भी बहुत सारे मटेरियल आ रहे हैं और आगे अभी अपडेट हम लोग कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। ये चैनल पर विजिट करें, बहुत चीज़ आपको सब धीरे धीरे मिल रहा है। डेली एग्जाम बेस्ड पेपर अब हम लोग ने शुरू कर दिया है और वो कितना महत्वपूर्ण है ये भी आप देखकर जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको अन्य क्लासेज से बेहतर वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बहुत लंबा थोड़ा सा क्लास हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे। कितना क्लास क्वेश्चन था आज? आज प्रश्न था टोटल 23 क्वेश्चन था, 2 दिन का क्लास था ये, इसलिए क्योंकि संडे को हम लोग डेली करंट अफेयर क्लास टायर एजुकेशन फिलहाल नहीं कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।